हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, तो हम क्यों बनाते हैं। तो अब फर्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड्स। हमें परमानेंट रिकॉर्ड्स मिलते हैं अकाउंट बनाने से, जैसे कि इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म। These records are kept either in the form of books or recorded in the computer on permanent basis। तो हम जो भी इवेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी ये रिकॉर्ड होते हैं हम कैप्ट करते हैं या तो बुक्स में या तो फिर कंप्यूटर में परमानेंट बेस पे, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, हमें हिस्ट्री चेक करने के लिए भी काम आता है। उसके बाद है टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हमें पता चलता है हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ है। ईच ट्रांजेक्शन हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। हर एक जो ट्रांजेक्शन है वो इफेक्ट करता है जो भी पूरा ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। दस अकाउंटिंग हेल्प्स इन obtaining दिस इंफॉर्मेशन। और फिर हम इससे हमें हेल्प मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, obtain होती है। दिस इज डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। ये हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। द इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी obtained बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। तो जो भी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही बोल सकते हैं हम कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कि कोई भी हमें प्रॉफिट या लॉस का पता करना हो या इकोनॉमिक कंडीशन पता करना हो, तो हम जो भी वो कैसे पता करेंगे, हम जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे उसी से ही पता चलेगा, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव प्लेज वाइटल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है जो वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग में, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग में। टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। कितना टैक्स भरना है वो डिटरमाइन करने के लिए भी इसका ये हम बनाते हैं। जनरली द टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर्ड अकाउंट। जनरली जो है टैक्स पेमेंट है वो हमारे अकाउंट्स के प्रिपेयर किया है उसके बेस पे हम टैक्स पेमेंट करते हैं। जैसे कि द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर, कि हमारी इनकम कितनी है, टैक्स पेयर की इनकम कितनी है, उतना वो टैक्स पे करेगा। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू प्रिपेयर अकाउंट इज टू बी डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। तो हम इसलिए भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि हमें पता चले हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमें कुछ पे करना है, तो वो हमारी क्या हो जाएगा, एक तरफ से लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है टू नो क्वांटम ऑफ पेएबल्स साइज इन बिजनेस इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो मेड। कैश ट्रांजेक्शन बिजनेस है तो कैश ट्रांजेक्शन तो होता है, उसके साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। हम क्रेडिट पे भी गुड्स हैं परचेस करते हैं, कोई भी माल हो गया तो हम क्रेडिट मतलब उधार पे भी हम लेते हैं कि उनको पैसे हम बाद में देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि परचेस किया हमने रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे परचेस किया है रॉ मटेरियल। हाउएवर दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर। हम अभी नहीं तो बाद में तो पेमेंट उसको करेंगे ही फ्यूचर में। टिल द नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। तो जब तक हम उसको पेमेंट नहीं कर देते इस ट्रांजेक्शन का, तो हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो हमारी लायबिलिटी है, एक हमारी जिम्मेदारी है। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज क्वांटम ऑफ लायबिलिटी कैन बी एज सर्टेन फ्रॉम अकाउंट्स। और एंड ऑफ द ईयर में हमें पता चलेगा कि हमें कितनी लायबिलिटी उनको पे करना है, अकाउंट्स में कितनी लायबिलिटी और कितनी असेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स। तो वैसे जैसे लायबिलिटी थी, पेएबल्स थे, वैसे ही रिसीवेबल्स भी है कि हमने अगर परचेस में रॉ मटेरियल हम क्रेडिट पे खरीद सकते हैं, तो हम जो रॉ मटेरियल है वो सॉल्व भी कर सकते हैं क्रेडिट पे, ठीक है, कस्टमर्स को। दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर, और ये हमें फ्यूचर में मिल सकती है। अंटिल द नॉन रिसिप्ट ऑन दिस अमाउंट इट इज शोन इन द बुक्स एज रिसीवेबल। तो ये हम बुक्स में रिसीवेबल में एज ए रिसीवेबल उसको हम लिखेंगे, उसको हम दर्शाएंगे। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी obtained फ्रॉम अकाउंट्स। और ये भी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट्स बनाएंगे तभी मिलती है। टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज इन मेजर अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस फॉर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमें अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें मेजर करना होता है हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया,
कितना हमने लॉस इनकर्ड किया रिस्पेक्टिव पीरियड, कौन से कहाँ तक कौन से पीरियड में, ठीक है, जैसे कि 1 मंथ में, 2 मंथ में, 1 ईयर में, 2 ईयर्स में, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज़ मेड अवेलेबल बाय अकाउंटिंग, तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी का जो मेजरमेंट होता है वो अवेलेबल कहाँ से होगा, अकाउंटिंग से, ठीक है। टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, ऑफ कोर्स हमने ये पढ़ ही चुके हैं आगे भी कि हमें बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस पता करने के लिए हम अकाउंट्स भी बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज़ द साइज ऑफ लाइबिलिटीज, असेट्स एंड रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस कैन बी सीन फ्रॉम द अकाउंट्स अंडर अकाउंटिंग system. When asset and receivables are more than liabilities, it can be said that it is a good economic condition. अगर asset या receivable liability से ज़्यादा है तो of course ये हमारा क्या होगा, good condition होगी, economic condition हमारी. So economic condition which is known as solvency can be known from accounts. So economic condition which is known as solvency can be known from accounts. तो हम हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है तो उसको हम सॉल्वेंसी भी बोलते हैं, और जिससे वो कैसे पता चलता है, अकाउंट बनाने से. सॉल्वेंसी मीन्स के जैसा कि आप बोल सकते हो कि हम सारी जो लाइबिलिटीज़ है, हमारी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, परचेस किए हैं, तो हम उसके भरने के योग्य हैं या नहीं, हम उसके काबिल हैं या नहीं, तो उसे हम सॉल्वेंसी कहते हैं. तो वो हमें अकाउंट्स बनाएंगे तभी पता चलेगा कि वो हम भर सकते हैं या नहीं. ओके, अब लास्ट पॉइंट है to detect and avoid errors and frauds. By investigating prepared account, financial mistakes or crimes can be traced out. तो इन्वेस्टिंग, हम अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे उसका, तो हमें हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक पता चलेगी या हमने क्या क्राइम किया है वो पता चलेगा, वो ट्रेस आउट होगा, पता चलेगा हमें. अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ अनडिजायरेबल इवेंट्स. अकाउंटिंग मेंटेन इनडायरेक्ट कंट्रोल टू अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स. तो वो हमें प्रिवेंट करेगा, वो हमें बताएगा कि हमने अनडिजायरेबल इवेंट्स जो हमें नहीं करने चाहिए थे वो हमने किए हैं, तो अब हम इन फ्यूचर वो ना करें. तो वो मेंटेन करवाता है अकाउंटिंग, जो भी हमारे एरर्स हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं, वो अवॉइड करवाता है. अकाउंटिंग इज़ यूज्ड फॉर अबव मेंशन पर्पसेस. तो ये जो है हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, अकाउंटिंग उसके लिए यूज़ होता है. देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ एंड यूज़ ऑफ अकाउंटिंग, दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलो. तो और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं. ये तो एम थे कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, हमें क्यों बनाना चाहिए, ठीक है. अब उसके बेनिफिट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.